बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। इस बार मेरे जो मुद्दा है वो है कि लड़कियों की शादी जल्दी क्यों करनी होती है। तो जैसे लड़कियां कोई घर गांव में या ग्रामीण स्तर पे या शहरी कस्बे स्तर पे होती हैं और घर में बैठी हैं, वो नहीं करना चाह रही शादी, उनकी इच्छा नहीं है शादी करने की, वो आगे पढ़ना चाह रही हैं, वो या नहीं भी पढ़ना चाह रही हैं, वो घर में अपने माँ बाप के साथ अपने परिवार में रहना चाह रही हैं, तो समाज उनको तरह तरह की बातें सुना देता है। पहले तो माँ बाप ही चाहते हैं कि लड़कियों की जल्दी से शादी कर दो, सर का बोझ उतर जाएगा, पराए घर की लड़की हैं, पराया धन है, तो इनको जल्दी से जल्दी भेजना है। उसके बाद अगर माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी बेटी घर में रह रही है, नहीं पढ़ रही है, नहीं शादी करना चाह रही, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं, जो हमारा पितर सत्तात्मक देश है, जो हमारा रूढ़िवादी सोच वाले लोग हैं, वो लड़की को चैन से रहने नहीं देते हैं। उनको ये लगता है कि ये लड़की बिगड़ी हुई है, ये चरित्रहीन है, सीधे से लड़की के चरित्र पे उंगली उठा दी जाती है कि ये गलत है, इसका किसी से चक्कर होगा, इसलिए ये शादी नहीं करना चाहती है। और फिर माँ बाप के दिमाग में ये भर देते हैं कि लड़की भाग जाएगी, अगर जल्दी शादी नहीं करोगे तो लड़की किसी के साथ भाग जाएगी। मेरे ये समझ में नहीं आता कि लड़की ही भागती है क्या, लड़का कहाँ जाता है। कितनी उम्र में लड़की की शादी करनी चाहिए? 18 की हो गई और इतनी उम्र में करना है। क्यों इतनी जल्दी करना चाहिए? अब क्या करें दीदी, वो बड़ा क्या करें में करके पढ़ावे लिखावे पैसे न का पढ़ावे लिखा में 12 में पढ़े से 2 ट्यूशन चाने, वो घर में खर्च पाने से सब कुछ चाहूँ, उतनी गुंजाइश नहीं जा। तो शादी में भी तो पैसे लगेगा, तो फिर क्या करें? कैसे करोगी शादी? कर्ज उधार करके? कर्ज उधार का दिखा दीदी, जब तो टेंशन हो रही, वो आँख नहीं लग रही कि कैसे नहीं पटना है मोड़ी से, जल्दी से निपट लो। हाँ जल्दी से भेज दो उसे जाए। अब पैसा नहीं, टेंशन नहीं जाके पैसा नहीं जा, कैसे करना है? पैसा नहीं कि शादी की टेंशन है, पैसा नहीं है तो पढ़ाई की टेंशन क्यों नहीं है कि हम पढ़ा लें, पैसा होवे तो पैसा हूँ सो पढ़ा ले, लिखा ले, ब्याह कर ले, पैसा नहीं सो कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ा ला लिखा ला के ब्याह कर ला के कुछ। तो जल्दी से लगता है कि लड़की पराए घर का धन है, उसको जल्दी से भेज दो। जल्दी से कुछ दीदी, गुंजाइश पढ़ाई में सही लगा, तो गुंजाइश नहीं तो कहाँ से पढ़ा बताओ। आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा हो गया ना कि लड़कियों को ज्यादा दिन घर में रखने में डर लगता है। लगता ही है दीदी, ऐसा ही कहेंगे आप, लगता ही है। किस तरह का माहौल है? किस तरह से, अब जे उखलेगा भागा लगी से डर लगा है। और लड़के नहीं करते ये सब? खूब लड़का का है, तो लड़का का है, लड़का ये थाली दो बजा उससे बजा दीदी। लड़कियां बड़ी हो जाती है ना, माँ बाप को बहुत फिक्र होती है जल्दी से शादी कर दो, तो क्या कारण होता है? इसका ये कारण होता है कि माँ बाप की आय कम होती ना, इसलिए वे ज़्यादा पैसा अधिक विवाह में अधिक पैसा लगता ना, इसलिए वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। और फिर समाज भी कहता है आपकी लड़की बड़ी हो गई है, पराया धन है, जल्दी से भगा दो। और पराया धन है, जल्दी से बना, ये सोचते हैं कि ईंधन है, इस चूल्हे में बनना है, उस चूल्हे में, इसलिए जल्दी शादी कर देते हैं। हाँ। लड़के के साथ भी ऐसा होता है कि उसकी भी जल्दी करनी है, या लड़के की अभी मर्जी नहीं तो रोक दिया जाता है? नहीं, लड़के की मर्जी के साथ होता है। अगर वो चाहेगी कि हमें शादी नहीं करना है तो माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे, उसकी मर्जी के ऊपर ही चलते हैं। और लड़की क्या? लड़की को तो अपनी मर्जी समझते, इसलिए वो जल्दी कर देते हैं। अगर लड़की ने अपनी मर्जी जाहिर भी कर दी तो फिर उसको क्या कहते हैं? तो माँ बाप से ऊपर, माँ बाप से आगे बोलने लगेगी, ऐसा समझते हैं, उल्टा विवाह लगाते हैं कि माँ बाप से आगे बोलने लगी है, बिगड़ी लड़की है, माँ बाप के समझते ही नहीं, कहना नहीं मानती है, इसलिए बदतमीज है, बेशरम है, ये सब टॉर्चर देते हैं। और फिर बाद में लड़की को उनकी बात मानने पड़ती है और शादी कर देते हैं। तो जो भी प्रेशर जो होता है शादी का, लड़की पराया धन है, लड़की पराई है, तो वो सारा प्रेशर लड़की का होता है, और लड़की के माँ बाप एग्री है तो लड़की के माँ बाप पे समाज का प्रेशर हो जाता है। लेकिन लड़कों पे किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है। थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि शादी कर लो, रणुआ मर जाओगे, बच्चे कहाँ से होंगे, तुम्हारी अर्थी को कंधा कौन देगा, तुम्हारी अर्थी में चिता में आग कौन लगाएगा। लेकिन ज़्यादा समाज की इज्जत का जो प्रेशर है वो सिर्फ लड़की के ऊपर होता है, जबकि कानूनी तौर पे और समाज भी इस बात का दावा करता है कि लड़की लड़का एक बराबर है। लेकिन भेदभाव है, हर जगह भेदभाव है, हर चीज़ में भेदभाव है, लड़की लड़कियों को एक बराबर नहीं समझा जाता। अब यहीं पे बात कर लीजिए, लड़के की अगर शादी होगी तो लड़के की इच्छा पूछ ली जाती है कि वो किससे शादी करना चाहता है, या माँ बाप ने जिस लड़की को पसंद किया है वो उसे पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन लड़की की शादी बिना उसकी इच्छा जाने की जाती है, और बिना उसके जान पहचान से कि वो लड़के को पसंद कर रही है या नहीं कर रही, या उसके साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है,
पूरी ज़िंदगी के लिए उसे थोप दिया जाता है। आजकल का जमाना हो गया खराब, दारूखोर मच गई जाती, तो वो ना लड़की गिनते हैं न लड़का भाई गिनते हैं, इसलिए उनकी आदतें खराब हो चुकी, इसलिए शादी जल्दी करने पड़ती है डर की वजह से। डर की वजह से। ये तो पहले से चल रहा ना कि लड़कियों की पहले की जाती अरे अब और ज़्यादा बिगड़ गई। और बिगड़ गया माहौल। जी हाँ, माहौल ज़्यादा खराब हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी शादी करना पड़ती है। अगर लड़का चाहता है कि अभी वो शादी नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमिशन रहती है कि हाँ ठीक है नहीं करोगे। नहीं करते। जब लड़का कह दे कि हमें शादी नहीं करना तो ज़बरदस्ती कौन करेगा। कल की ना लड़की की शादी कर दी, लड़की की या लड़का की, कल के दिन की बनने बिगड़ गई, उन्होंने कह दी हमारी तो ज़बरदस्ती शादी करी थी, इसलिए हम माँ बाप कह देते कि भाई नहीं कराओ, भाई बाद में कर देंगे 1-2 साल बाद। लड़की के लिए इतनी छूट नहीं होती है। जी तो यहाँ 2 तरह के शब्द हैं लोगों के लिए, लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग। लड़का बेचारा हो गया और लड़की बेशर्म, बदतमीज और समाज की नाक कटा रही है, इज्जत खराब कर रही है, गांव की नाक लुटिया डुबा रही है। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी बिना उसकी इच्छा से ज़बरदस्ती कर भी दी जाती है और ये ज़बरदस्ती लड़कों के साथ नहीं चलती है। सबसे बड़ी टेंशन जो समाज के ठेकेदारों को होती है कि इनकी लड़की बाहर पढ़ने जा रही है या कहीं कुछ कर रही है, भाग न जाए, क्योंकि लड़की के सर पे सारे परिवार की, समाज की, सबकी इज्जत का ठेका रहता है। लड़की अगर कुछ कर लेगी, अपनी इच्छा से जी रही है, अपनी इच्छा से शादी भी करना चाह रही है तो समाज की नाक कट जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी, क्योंकि सारा समाज का ठेका लड़की ने जो अपने सर ले रखा है। लड़कियों की शादी कितने उम्र में हो जानी चाहिए? देखो, जैसे गवर्नमेंट ने तो अभी 21 साल की हुई है, लेकिन एक अगर शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम कम से कम 25 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी कुछ राइट होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे उनके भी कुछ सपने होते हैं कि कुछ हम आगे कॉलेज में पढ़ाई करें, जॉब करें, लेकिन गाँव की जो स्थिति है, लगभग शहर में तो लगभग कुछ हद तक स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन गाँव में क्या है, आज भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास किया या ग्रेजुएशन किया, बस इनकी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं, जबकि ये लोगों की मानसिकता थोड़ी दूर होनी चाहिए और थोड़ी लड़कियों को और ज़्यादा खुला माहौल मिलना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि लड़कियों की जल्दी से जल्दी शादी, एक बोझ है लड़की, अपना कर्तव्य से मतलब सोचते हैं कि हम कर्तव्य से फ्री हो जाएंगे, जल्दी शादी कर देना, पराए घर का धन है, ऐसा बोल के मतलब लड़कियों के बचपन से ये चीज़ें डाल दी जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि अगर सबसे पहले इसके लिए होती है शिक्षा ज़रूरी। अब लड़कियों को भी देखना चाहिए, मतलब ये ऐसा करके दिखाना चाहिए कि जैसे पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में इतनी टॉपर होनी चाहिए, इतनी होशियार होनी चाहिए कि मम्मी पापा खुद नहीं सोचें उनकी शादी करने के लिए, खुद सोचे कि हम इनको आगे पढ़ाना है, आगे जॉब करानी है, आगे की तैयारी करवानी है, तो ये सब होनी चाहिए। अगर फिर लेकिन इसके लिए साथ में माँ बाप को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कहा जाता है ना कि लड़कियों को अगर फ्रीडम देंगे, उनको आगे पढ़ाने के लिए या कहीं छोड़ेंगे, बाहर भेजेंगे तो लड़कियाँ भाग जाएंगी। ऐसा इस चीज़ को तो नहीं मैं मानता कि लड़कियां, वो तो अपने परफेक्शन की बात है कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लड़कियों को फ्रीडम देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको मेरा हर शो, हर खबर तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा।